हो ची मिन्ह में आज तीसरा दिन है और मैं जा रहा हूँ मेकोंग डेल्टा की ट्रिप के लिए। और मेकोंग डेल्टा का फुल डे ट्रिप आप ले सकते हैं हो ची मिन्ह सिटी से। और बहुत ही शानदार रिवर है मेकोंग, क्योंकि ये जो मेकोंग रिवर है ये 6 देशों से निकलती है साउथ ईस्ट एशिया के, चीन से निकल के और फिर वियतनाम के पास से फिर से समुद्र में मिल जाती है। और मेकोंग डेल्टा में आपको बोटिंग करने को मिलता है, कुछ टेम्पल्स आप देखते हैं। और ये जो मेकोंग डेल्टा का इलाका है पूरा राइस बॉल कहा जाता है इसको वियतनाम में। तो बहुत अच्छा आप चावल के खेत और ये सब देखते हैं। तो नेचुरल ब्यूटी बहुत है मेकोंग में, और मेकोंग रिवर बहुत ही शानदार रिवर है जो, तो आप अगर पूरा ये नेचुरल ब्यूटी वाला ट्रिप देखना चाहते हैं तो मेकोंग डेल्टा का एक ट्रिप ले सकते हैं हो ची मिन्ह सिटी से। और करीब करीब वही $17 से $20 के आसपास का ये ट्रिप रहता है, जिस ट्रिप में पूरा सुबह आपको पिक करके और शाम को होटल पे छोड़ते हैं और इसमें लंच भी इंक्लूड है। And then driver will drive onto the expressway. In the expressway, the maximum speed limit is 100 kilometers an hour. ये रास्ते में मेकोंग जाते हुए पड़ा है मेकोंग कन्वीनियंस स्टोर, और ये रेस्ट पॉइंट है, काफ़ी अच्छा रेस्ट पॉइंट बनाया हुआ है। साफ़ टॉयलेट्स हैं, रेस्टोरेंट है, बैठने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, पार्किंग की हुई बसों ने, और पीछे खूब बड़ा गार्डन एरिया है। तो यहाँ पर आप आराम से कुछ देर रुक के, बसें रुकती हैं यहाँ पे 20 मिनट के आसपास, और उसके बाद फिर आप लोग आगे जाते हैं। मेकोंग रिवर के ट्रिप में रास्ते में ये पड़ा है एक बुद्धिस्ट पगोडा, जो देखने के लिए हम आए हैं। बुद्धिस्ट मंदिर आप इसको कह सकते हैं, और करीब 150 साल पुराना ये मंदिर है, जो यहाँ पे बना हुआ है खमेर स्टाइल में। जो खमेर कंबोडियन एक शासन हुआ करता था, तो खमेर स्टाइल का इसका आर्किटेक्चर है, जिसमें थोड़ा यूरोपियन टच भी दिया गया है। और यहाँ ये बड़ी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, सामने लाफिंग बुद्धा आपको दिखाई दे रहा है, और इधर पीछे अमिताभ बुद्धा की वो है एक बड़ी स्टैचू है। तो ये एक थोड़ा छोटा सा एक पॉइंट है, तो यहाँ पर आकर आप कुछ देर बिता सकते हैं और एक टेंपल देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ट्रिप आगे बढ़ते हैं। यहाँ सभी ट्रिप रुकते हैं कुछ देर के लिए, और उसके बाद हम आगे जाएंगे मेकोंग रिवर के लिए। ये पगोड़ा के मेन टेंपल में हम अंदर आ गए हैं, और बहुत ही खूबसूरत लकड़ी की कार्विंग की हुई है इसमें। और ये जितना कार्विंग का काम है लकड़ी का, ये चाइनीज़ आर्किटेक्चर है उस पे किया गया है, और बहुत खूबसूरत लग रहा है। हमारे यहाँ हम देखते हैं बहुत मोनेस्ट्रीज़ में ज़्यादातर आपको पेंटिंग्स मिलेंगी, और यहाँ पर पेंटिंग नहीं है लेकिन लकड़ी से काफ़ी सुंदर काम किया गया है। ये देखिए, ये पूरा टेंपल एरिया है अंदर। Where are you from? इंडिया। ये मेन टेंपल हॉल है, मेन हॉल है, मेन प्रेयर हॉल है यहाँ पे पगोड़ा में।
पूजा चल रही है। पूरी मोनास्ट्री में लकड़ी का बहुत प्यारा काम किया गया है, ये देखिए। ये है माइथो बोट स्टेशन और यहीं से मेकोंग रिवर का जो ट्रिप है वो बोट से शुरू होगा। एक बोट जेटी है एक तरह से माइथो। We are at Mekong boat station and we go to Unicorn Island. And in the island, listen to the traditional music and drink honey tea here. And then we go to Bencher province to visit coconut candy workshop and take a small motorboat to the restaurant. Yeah. We go to the boat number 29. On the way, you see the toilet. See the toilet on the right side, and then you go straight. You see the boat number 29. ये मैप है मेकोंग डेल्टा में जो हमें देखना है उसका। ये सामने रिवर है और रिवर में कुछ आइलैंड आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन आइलैंड्स पे ट्रिप जाता है और अलग अलग जगह ये लोग दिखाते हैं। और ये है मेकोंग रिवर, माइटी मेकोंग। और मेकोंग को आप लाइफ लाइन भी कह सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया की। तो चीन से शुरू होके कुल 6 देशों से निकल के 4000 किलोमीटर का सफ़र तय करके समुद्र में मिलती है। और बहुत ही विशाल नदी है मेकोंग। ये देखिए, इसको माइटी मेकोंग बोला जाता है। और मेकोंग डेल्टा में चावल बहुत अच्छा होता है, खेती बहुत अच्छी होती है और इसीलिए ये जो इलाका है पूरा वियतनाम का, इसको राइस बॉल ऑफ वियतनाम कहते हैं। Over there, they are houseboats. People live on the houseboats and they farm tilapia fish and catfish. And day by day, working with fish. Yeah, easy. Yeah. Okay, you go this way. That side, Meitong City of Jinzhang Province. ये पहला आइलैंड है, इसका नाम है यूनिकॉर्न आइलैंड। और ये ट्रिप का ही पार्ट है। हम यहाँ पर कोई एक ट्रेडिशनल म्यूज़िक देखेंगे और एक बी फार्म है वो ये लोग दिखाते हैं। कुछ ट्रॉपिकल फ्रूट्स यहाँ पर खाने को मिलेंगे। तो इसी तरह का ट्रिप होता है। एक टेंपल दिखाया है, उसके बाद हम 1 या 2 आइलैंड देखेंगे, कुछ बोट राइड करेंगे और उसके बाद वापस सिटी जाएंगे। ये हमारे टूर का पार्ट है जहाँ ये ट्रॉपिकल फ्रूट्स खिलाते हैं। तो कुछ ख़ास नहीं, ये है तरबूज, ये है पाइनएप्पल, अनानास, ये है कटहल और ये चीकू, और इसके साथ ही एक ड्रैगन फ्रूट भी है और साथ में ट्रेडिशनल म्यूज़िक चल रहा है। तो ये टूरिस्ट के लिए एक छोटा सा बताने के लिए कि यहाँ पर किस तरह के फ्रूट खाए जाते हैं, थोड़ा सा कल्चर दिखाने के लिए है। ये छोटा सा आइलैंड है यूनिकॉर्न आइलैंड, जहाँ हम अभी घूम रहे हैं मेकोंग रिवर के बीच में। और ज़्यादातर लोगों की जो रहन सहन है वो मतलब लोगों ने खेती कर रखी है, उनके पास फ्रूट फार्म हैं
मछली पालते हैं लोग, मुर्गी पालते हैं और इसी से इनका गुजारा चलता है। काफ़ी बड़े फार्म भी हैं, कई तरह के फल लगे हुए हैं यहाँ पे। तो एक तरह से रूरल लाइफ आपको अगर देखनी है तो ये मेकोंग रिवर के ट्रिप पे आएंगे तो आपको एक यहाँ की रूरल लाइफ भी देखने को मिल जाएगी। हो ची मिन सिटी से जो डे टूर्स चलते हैं जैसे कुची टनल का या फिर मेकोंग रिवर का, तो उसके लिए एक बात अभी पता चली है, वो ये कि यहाँ पे जितने भी एजेंट्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, आपको हो ची मिन सिटी में बहुत सारी ट्रैवल कंपनियाँ मिलेंगी जो ये टूर बेचती हैं और सबके रेट अलग अलग होंगे। वो एक ही आपको पता चलेगा कि एक ही बस में आपके साथ कोई बंदा बैठा है जिसने आपसे 4 गुना ज़्यादा पैसा दिया होगा या 4 गुना कम पैसा दिया होगा। तो अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा सस्ता टूर लेना तो थोड़ा सर्च कीजिए, 10-12 दुकानों पे ट्राई कीजिए और हो सकता है कि आपको और सस्ता मिल जाए। मैंने जितना अभी पे किया है, अभी पता चला कि उससे आधा पे करके भी लोग यहाँ पर ट्रिप करने के लिए आए हैं। तो इसलिए इसका ध्यान रखिए, अगर आप ज़्यादा थोड़ा और ट्राई करेंगे तो पैसा बचा सकते हैं। ये एक और सेटअप है फार्म हाउस का ही जैसा, जहाँ पर ये बी फार्म है तो शहद टेस्ट कराते हैं, कुछ और चीज़ें बनाते हैं केले से और कुछ ड्राइड आइटम है तो आप यहाँ टेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो ख़रीद सकते हैं। तो अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस है। उन्होंने पौधे बहुत खूबसूरत गमलों में लगाए हुए हैं। ये बड़े बड़े पॉट्स हैं और काफ़ी अच्छे से सजे हुए, काफ़ी अच्छा बनाए हुए हैं ये पॉट। और ज़्यादातर बोनसाई यहाँ पर लगा हुआ है। काफ़ी जगह मैंने देखा, पहले पकोड़ा में भी देखा, और बोनसाई से काफ़ी डेकोरेट किया हुआ है। ये देखिए, ये पूरी मेकोंग रिवर है, बहुत विशाल, बहुत बड़ी रिवर है ये। यूनिकॉर्न आइलैंड के बाद हम रिवर में कुछ मिनट की राइड करके, 10-15 मिनट की राइड करके पहुँचे कोकोनट आइलैंड में। और कोकोनट आइलैंड, शायद यहाँ कोकोनट ज़्यादा होता होगा, और यहाँ पे कोकोनट कैंडी टॉफ़ियाँ शायद बनती हैं कोकोनट से, तो कोकोनट कैंडी बनाना दिखाएंगे ये और खिलाएंगे भी। तो हाँ, ये यहाँ पे आगे काफ़ी सारे लोग खड़े हैं और ये शायद यहाँ पे कोकोनट से बना रहे हैं, नारियल की टॉफ़ी आप मान सकते हैं। तो नारियल की टॉफ़ी बनाना दिखाएंगे। And in India, Kerala has many coconut trees. Yeah, Kerala. Meat and then press them to get coconut milk, and the leftover use to feed chicken or ducks. Okay, now this way, please. Over here, please. Now we have this machine. Local people scoop the entire meat out and then they throw this one in the machine like this. And then you say we have small shreds of coconut meat, and then they press them to get coconut milk. Now come here, please. You know, the owner of the coconut candy workshop says she mixed
coconut milk with maltose. The ingredient goes like 70% of the candy is coconut milk, the rest is maltose. When you eat coconut candy, you take time. You wait for the candy to dissolve in your mouth. You try to chew it, it will stick your teeth. तो यहाँ नारियल की टॉफ़ी बनाई जा रही है और नारियल का दूध निकाल कर उसकी टॉफ़ी बनाई जा रही है। एक छोटा सा कारखाना है और ये इसको पैक कर रही हैं बनाने के बाद, और इसको राइस पेपर में पैक किया जाता है। और ये जो राइस पेपर होता है इसको आप खा सकते हैं। और यहाँ से आप ये जो कॉटन कैंडी है या टॉफ़ी है इसको ख़रीद भी सकते हैं। अलग अलग फ्लेवर्स में यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पे वाइन है जिसमें इन्होंने सांप मार के डाला हुआ है और ये सांप भरा हुआ है इसके अंदर। और ये स्नेक वाइन लोग यूज़ करते हैं, एफ्रोडीजियाक के तौर पर यूज़ करते हैं। इसमें मुझे और भी कुछ तरह के कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे लोग वाइल्ड एनिमल्स का इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और आप आएँ तो इसको मत यूज़ कीजिए और ना ही इसको खरीदिए। ये यहाँ पे एक और इन्होंने वाइन रखी हुई है और इस वाइन में मरे हुए सांप भरे हुए हैं बिल्कुल। इस स्नेक वाइन करके यहाँ पे बिकती है और स्नेक वाइन की बॉटल्स भी ये लोग बेच रहे हैं। और आप प्लीज़ आएँ तो इस सबको मत इस्तेमाल कीजिए। वाइल्ड एनिमल को वाइल्ड में ही रहने दीजिए, उन्हें खाने पीने के लिए इस्तेमाल इस तरह से कम मत कीजिए। तो अब बड़ी बोट छोड़कर हम छोटी बोट से जा रहे हैं और कैनाल में मेकोंग रिवर के जो डेल्टा के कैनाल हैं वहाँ पर ट्रिप होगा। तो अभी हम छोटी बोट में कैनाल टूर है। इस तरफ हमारे से आगे वाली बोट इधर जा रही है। ये अब हम छोटी बोट से या कैनो कह सकते हैं, इसमें 10-12 लोगों के बैठने की जगह है, इससे जा रहे हैं। ये ट्रिप लगता है और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। Wait for me. अब ये बोट फिर एक स्पॉट पे पहुंची है। यहाँ पे अब एक कैनाल टूर के बीच में हमें एक पॉइंट पे पहुंची है बोट और यहाँ पे हमारा लंच होगा। अभी सब लोग उतरेंगे बोट से। Quá trời luôn. Đầu á. Cái người nó liền quất mà. Let's go, let's go. इस तरह के सेटअप बहुत अच्छे इन्होंने बना रखे हैं। आइलैंड में हम जहाँ भी जिस भी स्पॉट पे जा रहे हैं उन्होंने थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरह से रिजॉर्ट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। काफ़ी बड़े हॉल हैं, पंखे लगे हुए हैं और बड़ा साफ़ सुथरा अरेंजमेंट है जहाँ पे आप खा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फूड का इंतज़ाम है और काफ़ी बड़ा सेटअप है ये, तो जो टूरिस्ट आएगा उसको अच्छा लगेगा। ये है वेजिटेरियन फूड सेटअप हमारे लिए। ये कुछ बीन्स, सूप, सब्ज़ी और राइस, स्प्रिंग रोल्स का मिला के एक वेजिटेरियन का सेटअप है। तो हम यहाँ घूम रहे हैं मेकोंग रिवर में और मेकोंग रिवर में मुझे मिले हैं पवन जी और अजय, इंडिया से हैं और इन दोनों को भी घूमने का बहुत शौक़ है। और ये मलेशिया बाली घूमते हुए वियतनाम पहुँचे। मलेशिया 5 days in Malaysia, 5 days in Bali and 5 days in वियतनाम। सब इंडियंस भी आजकल बहुत घूम रहे हैं और मिलते हैं कहीं तो अच्छा लगता है।
तो हमने छोटी बोट से एक जगह पे पहुंचे अभी यहाँ पे, और उसके बाद पता चला कि उससे भी छोटी बोट से हमें आगे जाना है। ये असली कनो यही है। तो एक बोट में हम 4 लोग जाएंगे और उससे और आगे शायद कैनाल छोटी हो रही होगी, तो उसके आगे का सफ़र इस बोट में था। 3 तरह की बोट हो चुकी हैं अब तक। ये एक्सपीरियंस मज़ेदार है। पहले हम थोड़ी बड़ी बोट से आए, फिर उससे छोटी, और अब सबसे छोटी बोट मिली है जिसमें 4 लोग बैठेंगे। वो गोल वाली में तो नहीं बैठेंगे? कनोए छोटा सा, इसमें 4 लोग जाएंगे। तो इसमें बैठ के हम आगे का सफ़र तय करेंगे। तो ये वियतनामीज़ हैट, और वियतनामीज़ हैट लगा के हम छोटी सी बोट राइड का मज़ा ले रहे हैं। ये 4 लोग बैठे हैं इसमें, और ये पीछे तक कैनाल में थोड़ी देर 10 मिनट के 5 या 7 मिनट के लिए घुमा कर लाएंगे। Hello. अभी बज रहे हैं करीब 3, और 3 बजे हमारा ये ट्रिप मेकोंग रिवर का पूरा हो गया है। और अभी हम छोटी बोट से अपनी बड़ी बोट की तरफ जा रहे हैं, और अब यहाँ से बोट और उसके बाद बस लेकर वापस साइगोन पहुँचते 5 या 6 बज जाएंगे। लेकिन ये ट्रिप बहुत शानदार है। आपको थोड़ा सा नेचुरल ब्यूटी देखना है और एक दिन का टाइम है, तो आप ये मेकोंग रिवर देखने ज़रूर आइए। और अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में हैं तो मेकोंग रिवर तो बिल्कुल मस्त मिस मत कीजिए। यहाँ की लाइफ लाइन है, इसको देखिए, और टाइम हो तो आप यहाँ पर और ज़्यादा दिन भी बिता सकते हैं मेकोंग रिवर। रिवर में आ गए हैं मेकोंग में। देखिए पूरा समुद्र जैसा देखने में लगेगा मेकोंग। बहुत विशाल रिवर है। जैसा आपको भारत में अगर देखनी है तो ब्रह्मपुत्र में आपको इस तरह का नज़ारा दिखाई देगा, और लगभग उसी तरह का नज़ारा, बहुत कई किलोमीटर चौड़ा पार्ट है इसका, और बहुत ही शानदार, बहुत मज़ा आ रहा है इसमें बोट ट्रिप करने में। ट्रिप ख़त्म करके वापस आ गए हैं माइथो पे। ये माइथो का सामने जो बिल्डिंग दिखा रही है, यही जेटी एरिया है। यहीं से बोट ली थी हमने, और अब वापस आ गए। तो ये ट्रिप ख़त्म हो गया। अब हम वापस साइगोन या हो ची मिन सिटी जाएंगे। लेकिन शानदार ट्रिप रहा। और यहाँ एक तरफ बड़ा एक लग्जरी क्रूज़ खड़ा हुआ है। तो मेकोंग में सिर्फ ये छोटे बोट राइड ही नहीं होते, यहाँ पर लग्जरी क्रूज़ राइड्स भी होते हैं जो कई दिनों तक चलते हैं। और सिर्फ वियतनाम ही नहीं, ये जितने भी देशों से मेकोंग निकलती है लगभग सभी जगह इस तरह के ट्रिप होते हैं। तो अगर आप चाहें तो ये लग्जरी क्रूज़ भी कर सकते हैं, जो शायद कई 5, 7, 10 दिनों तक भी चलते हैं।